बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 6.4 को लेके उसके दो पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट सॉल्व किए थे। उन्हीं की तरतीब से लेके हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन दिया था क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 का, उसमें मैंने बताया था कि सेकंड डिग्री इक्वेशन, कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन ax² + by² 2gx 2fy + c = 0 रिप्रेजेंट अ पैराबोला इफ a = 0 और b = 0। तो इसमें भी यहाँ वाली कंडीशन वहाँ पे भी थी कि हमें y का स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। लेकिन अब इसमें हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि इसका स्केच x एक्सिस पे होगा या इसका स्केच y एक्सिस पे होगा। हम ये देखो इनिशियली सीख चुके हैं, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था अगर x का स्क्वायर है तो y एक्सिस की डायग्राम में, अगर y का स्क्वायर है तो वो अंडरस्टूड है डायग्राम किसको बनेगी, x एक्सिस को। लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए होता है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अगर वर्टेक्स शिफ्ट हो जाए तो x - h और y - k, अगर डायग्राम y एक्सिस की है तो x - h का स्क्वायर, अगर x एक्सिस की है तो y - k का स्क्वायर। तो हमें तो कंप्लीट स्क्वायर चाहिए होता है। अब कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए इसमें अगर देखा जाए तो इसमें y का स्क्वायर तो है लेकिन कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं बन रहा। कंप्लीट स्क्वायर किस तरह से करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करते हुए x एक्सिस को एक तरफ लिखेंगे इज इक्वल टू y का स्क्वायर - 2y। हम x एक्सिस की वैल्यू को एक तरफ करेंगे और y की वैल्यू को एक तरफ। हमने जब इनको एक तरफ लिखा, हमें तो y का स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे तो उनकी दो वैल्यू प्रेजेंट कर रही है। हम इसको किस तरह से करें, हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, यहाँ पे क्या कर लो, स्क्वायर कंप्लीट कर लो। ये वो क्वाड्रेटिक वाला स्क्वायर कंप्लीट नहीं है, सिंपल। देखो हमें क्या मिल रहा है, a का स्क्वायर - 2a। अब हमें बता y के स्क्वायर के साथ 2y, तो इसमें फॉर्मूले के मुताबिक हमें a स्क्वायर मिल गया 2a, b क्या होना चाहिए 2y रे, b की जगह पे 1 होना चाहिए ना। इसका मीन हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर एक तरफ भी प्लस कर लेंगे और 1 का स्क्वायर दूसरी तरफ भी क्या करेंगे, एड अप। रीजन क्या, यहां पे देखो हमारे पास बन जाएगा y - 1 का स्क्वायर और इस तरफ हमारे पास क्या बन जाएगा, x + 1 का स्क्वायर 1 और 8 + 1 = 9। अब देख लो यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि इसकी जो डायग्राम बनेगी, मीन पैराबोला जो होगा किस तरफ ओपन होगा, x एक्सिस पे। कौन से x पे, जो पॉजिटिव होगा। लेकिन अभी ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह नहीं आ रहा, तो इसी वजह से हम लेट कर लेते हैं कि जो x है वो बेसिकली कैपिटल X = x + का 9 एंड सेकेंडली जो कैपिटल Y है वो स्मॉल y - 1 के इक्वल है। जैसे ही हम इसको लेट करते हैं तो बेटा देखो आपके पास ये फॉर्म किस तरह की बन जाएगी। देखो कैपिटल Y मीन y का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 9 को हम क्या लेट कर चुके हैं, कैपिटल X। अब यहाँ से आपको ठीक तरह से क्लियर हो रहा होगा कि इसकी शेप कुछ इस तरह से है। कंपेयर विद, इसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कैपिटल X के साथ। तो इसका मीन इसका जो स्केच बनेगा, रफ सा एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका स्केच बनेगा पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, जिसका फोकस 1,0, जिसका वर्टेक्स ये बाद में देखेंगे कि शिफ्ट होने के बाद कहाँ पे चला गया। वैसे इनिशियली तो हमें पता है कि वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो उसका लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x = -a। रफ सी डायग्राम बनाइएगा ताकि आपको आसानी रहे। देखो y² से कैंसिल, x से कैंसिल, तो 4a = 1। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, 1/4। हमें यहाँ से ही नजर आ रहा है कि जब x और y में प्लस माइनस हो गया तो अंडरस्टूड है बेटा वो डायग्राम क्या है, उसमें वर्टेक्स उसका शिफ्ट हो जाएगा ओरिजिन से। रीजन क्या, मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि जब वर्टेक्स 0, 0 हो तो क्या हमारे पास कंडीशन होती है, जब वर्टेक्स h, k हो जाए तो x और y में माइनस हो जाता है। लेकिन इसमें x और y दोनों में कुछ प्लस माइनस में नजर आ रहा है, तो इसका मीन ये x एक्सिस या y एक्सिस की लाइन के ऊपर नहीं है, ये थोड़ा सा आगे पीछे किसी क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो चुकी है। डायग्राम जब स्केच होगी आपको इंशाल्लाह कंप्लीट पता चल जाएगा। सो इट्स फोकसेस, इसका फोकस हमारे पास क्या बनेगा,
a,0 मीन x की वैल्यू हमारे पास a की जगह पे क्या लिखा जाएगा 1/4 और 0। हमने तो देखा कि ये जो a आ रहा है ये तो कैपिटल एक्सिस का आ रहा है, जबकि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है स्मॉल एक्सिस में। तो हम लिखेंगे हेयर कैपिटल x 1/4 के इक्वल है एंड जो कैपिटल y है वो हमारे पास 0 के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 के मुताबिक आप जो पीछे हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं उसमें भी इस तरह से कर सकते हो कि इस पूरे को इक्वेशन 1 का नेम दे दो, वहां से सोल्व करने में आसानी होगी। कैपिटल x की जगह पे क्या पुट होगा, x प्लस का 9 इज इक्वल टू 1/4। कैपिटल y की जगह पे देखो क्या पुट होगा, y माइनस का 1 इज इक्वल टू, इसमें से तो आसानी से वैल्यू आ जाएगी कि स्मॉल y क्या हो गया 1 के इक्वल, स्मॉल x क्या होगा 1/4 प्लस 9 माइनस हो जाएगा। आप 4 जब एलसीएम करोगे तो आपके पास क्या लिखा जाएगा 1 माइनस 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 4, ये ऑलमोस्ट 8 पॉइंट समथिंग होगी। सो इट्स फोकस इज, अब स्मॉल एक्सिस में हो गया, स्मॉल एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। ये स्मॉल एक्सिस में इसका फोकस क्या हो जाएगा, x की जगह पे आप लोग लिखोगे माइनस 35/4 और y की जगह पे क्या लिखोगे 1। देखो वैसे फोकस या a आता था या मीन के a के साथ दूसरी वैल्यू अमूमन 0 नजर आती थी, या x या y, लेकिन इसमें x और y दोनों शिफ्टेड नजर आ रहे थे, तभी इसका फोकस भी क्या हो गया शिफ्ट हो गया। सेकंड नंबर पे इट्स वर्टेक्स इज, इसका वर्टेक्स हमारे पास क्या होगा 0,0। हम अभी कैपिटल को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम कैपिटल एक्सिस के मुताबिक देखें, हेयर कैपिटल x भी 0 और कैपिटल y भी 0। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक अगर देखा जाए कैपिटल x इक्वल है x प्लस 9 के और कैपिटल y किसके इक्वल है y माइनस 1 के। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू मिल गई x माइनस 9 है और y प्लस का 1, तो सो इट्स वर्टेक्स इज, स्मॉल एक्सिस में वर्टेक्स क्या आ गया x की वैल्यू माइनस 9 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1। इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज, आप ये भी लिख सकते हो इट्स लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज। लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, हमें सामने नजर आ रहा है कि अगर इसका स्केच पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस ए। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक देखा जाए, तभी मैंने आपको देखो शुरू में बता दिया कि रफ वर्क करो, आपको सारी बातें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अगर रफ वर्क नहीं करेंगे अमूमन गलती के चांस होंगे। रीजन क्या, हम अगर रफ वर्क करते हैं हमें पता चल जाता है इसका फोकस कैसे बनेगा, वर्टेक्स कैसे बनेगा, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किस तरफ को बनेगी। फोकस पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव है, अगर फोकस नेगेटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव है। आपको यह भी पता चल जाएगा कि x एक्सिस के लिए a,0 है, जबकि y एक्सिस के लिए 0,a, गलती के चांसेस माइनर हो जाते हैं। इक्वेशन 1 के मुताबिक x प्लस 9 इज इक्वल टू, देखो a हमने निकाल लिया हुआ है, a क्या है 1/4, तो यहाँ पे ये क्या लिखा जाएगा माइनस का 1/4, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस का 9। आप जब 4 एलसीएम करोगे तो आपके पास क्या -1 माइनस का 36, तो लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास फाइंड आउट होगी माइनस का 37 डिवाइडेड बाय 4। ये थोड़ा सा क्लोज बड़ी इसकी वैल्यू आ रही है, तो हमें बड़ी तरतीब से इसका स्केच करना पड़ेगा। इसका स्केच किस तरह से होगा, अब उसकी तरतीब देखिएगा। ये भी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें एक्सिस शिफ्टेड है, x का नेगेटिव, फिर उसके बाद है y एंड y का नेगेटिव पॉइंट। अब स्मॉल एक्सिस में नोट करो, इसका फोकस है माइनस का 35/4। अब 35 को 4 पे डिवाइड करो तो ये हमने पढ़ा हुआ है ना 4 9 द 36। अगर ये 4 9 द 36 आता है तो ये 36 से मीन के 9 से थोड़ा सा पीछे वैल्यू होगी। आप इसको डिवाइड करके भी देखिएगा, माइनस का 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो हम x एक्सिस पे, नेगेटिव x एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 9 तक चलते हैं, जबकि इसका फोकस 8 और 9 के दरमियान में किसी जगह पे
मीन ये एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी, जबकि वाई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1। इन दोनों को अगर ज्वाइन किया जाए तो ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट बनेगा जिसमें फोकस की वैल्यू एक्स की वैल्यू है 35/4 और वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। सेकेंड, आप इसका वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स में एक्स की वैल्यू -9 और y की वैल्यू आ रही है 1। y तो यही रहेगा, लेकिन x जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा कि जिसका हमें शो हो रहा है वर्टेक्स क्या है, x की वैल्यू -9 और y की वैल्यू 1। लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो इससे भी पीछे है। अब 37 को 4 पे डिवाइड किया जाए, 4 9 द 36, तो ये 9 से भी हम कह देंगे ये -8 है, ये -9 है, ये 9 से भी थोड़ा सा पीछे वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको माइनस का 10 कह देता हूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे करके हमें लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी जिसकी वैल्यू, बेटा आप कैलकुलेटर का यूज़ कीजिएगा, आपको समझने में आसानी होगी। लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 37 डिवाइडेड बाई 4, ये बिल्कुल क्लोज पॉइंट है। हमें देखो वर्टेक्स पता चल गया। अब वर्टेक्स पे हमने चारों तरफ डायग्राम ड्रा कर सकते हैं बेटा आसानी से। हमने उस तरफ को डायग्राम ड्रा करनी होती है कि जहाँ पे हम फोकस पे स्केच कर सकें, फोकस पे देख सकें। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है इस वर्टेक्स के आगे इस तरफ को फोकस आ रहा है, तो ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ क्या होगी, इसकी डायग्राम स्केच होगी। लेकिन देखो इसका वर्टेक्स, इसका फोकस और इसका डायरेक्ट्रिक्स तीनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। आप इसको डिवाइड करेंगे ना, 4 9 द 36 आता है, तो ये ऑलमोस्ट माइनस का 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। ये माइनस का 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू, ये माइनस का 9 और ये माइनस का 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू, देखो बहुत क्लोज है। अब ये डायग्राम प्योरली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की लाइन के ऊपर नहीं है, इसमें हमें एक्स और वाई एक्सिस शिफ्टेड नजर आ रहे हैं, इसके फोकस में भी, इसके वर्टेक्स में भी। डायरेक्ट्रिक्स तो प्योर होता है या एक्स का या वाई का, इसी वजह से प्योरली एज इट इज हमें नजर आ रहा है। तो हमें यहाँ से नजर आ गया जब एक्स और वाई में कोई प्लस माइनस नजर आए तो बेटा उसकी डायग्राम स्केच हो जाती क्या हो जाती है, उसका वर्टेक्स शिफ्ट हो जाता है अगर हमें एक्स वाई में कोई वैल्यू प्लस या माइनस में नजर आए। अगेन जरा नोट कीजिएगा, फाइंड द फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, स्केच इट्स ग्राफ। अब इस कंडीशन में देखो हमें जो नजर आ रहा है, हमें प्योर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नजर नहीं आ रही पैराबोला, लेकिन हमने पढ़ा कि हर एक सेकंड डिग्री इक्वेशन जिसमें या एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो, किसी एक का स्क्वायर हो, तो पैराबोला को बताता है। इसमें हमें वाई का स्क्वायर नजर आ रहा है, लेकिन हम तो जानते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, चाहे हमने वर्टेक्स 0 0 पे पढ़ा या हमने बेटा फॉर एग्जाम्पल इसमें भी देखो हमें प्योरली वाई का स्क्वायर नजर आता है जब वर्टेक्स 0 0 था। अगर वर्टेक्स शिफ्ट भी हो गया तो हमें प्योरली होल का स्क्वायर नजर आता है, लेकिन यहाँ पे हमें y का कंप्लीट स्क्वायर नजर नहीं आ रहा था। देखो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर है, यहाँ पे मुकम्मल एक होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे होल स्क्वायर तो नहीं है, y भी है और y का स्क्वायर भी है। तो हम ऐसा करते हैं y वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, x वाली टर्म्स को एक तरफ। जब हमने टर्म्स को इकट्ठा भी किया तब भी हमें यहाँ पे ये बेटा कंप्लीट स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं हम होल स्क्वायर का फार्मूला a² b² प्लस 2ab या माइनस 2ab सिचुएशन के मुताबिक कर लेते हैं। मैंने इसको पहले लिखा तो मुझे माइनस नजर आ रहा था, a का स्क्वायर मीन y का स्क्वायर -2, a की जगह पे y आ गया, लेकिन मुझे आंसर के मुताबिक 2y चाहिए था। तो अब अगर 2y बनाना है तो यहाँ पे इसके साथ क्या होना चाहिए 1, इसका मीन हमें 1 स्क्वायर प्लस भी करना पड़ेगा माइनस, या हम क्या करेंगे 1 स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करवा लेंगे, कैंसिल करोगे दोबारा वही आएगा। अदरवाइज देखो a² प्लस b² माइनस 2ab तो y माइनस 1 स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 9 हो जाएगा। यहाँ पे हमें अब इसकी ऑलमोस्ट डायग्राम जैसी मीन ऑलमोस्ट इसकी जो इक्वेशंस है उस जैसी वैल्यू नजर आ रही है कि इसमें x और y दोनों में कुछ माइनस प्लस है, माइनस भी हो सकता है प्लस भी। हम इसको सबसे पहले लेट करके कैपिटल एक्सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह से बन जाए। इसको कैपिटल में कन्वर्ट किया, कैपिटल में कन्वर्ट करने के बाद जब हमने वहाँ से कंपेयर करके वैल्यू निकाली a की, ये a की वैल्यू कैपिटल एक्सेस की है, हमें यहाँ से ही अंदाज़ा हो जाता है कि अगर y का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस x वाली वैल्यू, चाहे 8 10 वैल्यू x की नहीं, उनके बाहर प्लस का साइन है तो ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बनेगा, अगर वहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ बनेगा। ठीक हो गया, हमने देखा ये x के साथ पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव की तरफ रफ वर्क बनाओ जिससे हमें क्लियर हो जाए कि इसका फोकस किधर बनेगा, वर्टेक्स किधर बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स किधर बनेगा। तो फोकस के लिए a, 0,
कैपिटल एक्स की वैल्यू 1/4 और कैपिटल ए की वैल्यू लिखने के बाद कैपिटल वाई 0। इक्वेशन 1 के मुताबिक जब हमने वैल्यू लिखी तो कैपिटल एक्स से स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हमारे पास फाइंड आउट हो गया। इसी तरह से वर्टेक्स 0 0 होता है, कैपिटल एक्स भी 0, कैपिटल वाई भी 0। हम इक्वेशन 1 के मुताबिक कैपिटल एक्स को x + 9 लिख सकते हैं, कैपिटल वाई को y - 1 लिखते हैं। वहां से इसका वर्टेक्स भी शिफ्ट हुआ। लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फोकस के ऑपोजिट, अगर फोकस इसका है a,0 तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, माइनस का a होगा। तो हम x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 के मुताबिक। अब वर्टेक्स, फोकस और लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तीनों में देख लो, ये बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज वैल्यू थी, तभी बिल्कुल पास इसकी वैल्यू हमें शो करनी पड़ेगी। वर्टेक्स पे खड़े होकर आपने स्केच उस तरफ को बनाना है ताकि आपकी जो पैराबोलिक शेप बनेगी, मीन एंटीना शेप, एंटीना डिश जो आपका होता है, डिश भी पैराबोलिक शेप में होता है। जितनी भी गाड़ियों की लाइट होती है उनको भी पैराबोलिक शेप में बनाया जाता है। जो सस्पेंशन ब्रिज होते हैं, जो सस्पेंड कर रहते हैं, वायर्स वगैरह आपने देखी होगी लगी होती हैं, उसको भी देखिएगा वो पैराबोलिक शेप में ही बना होता है। और वो फोकस पे क्या हो जाता है, एक जगह पे उसका वजन वो वायर में डिवाइड हो जाता है, ठीक होगा। मीन वो बजाय किसी एक जगह पे वजन आने के वो वायर के ऊपर डिफरेंट पोजीशन में डिवाइड हो जाता है ताकि पुल आसानी से बैलेंस रहे। तो हमने क्या किया, जब इसको स्केच किया तो हमें वहां से पता चल गया कि फोकस भी, वर्टेक्स भी, डायरेक्ट्रिक्स भी एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। इसको अच्छी तरह से समझिएगा बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसका अब सेकंड पार्ट करेंगे जी स्टूडेंट। अब इसका हम लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का करते हैं। अब उसमें भी देखो आपको जो कंडीशन नज़र आ रही है, उस कंडीशन के मुताबिक आपको नज़र आ रहा है x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हमें वही कंडीशन करनी पड़ेगी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हमें सिर्फ x का स्क्वायर नज़र आ रहा है, मीन x स्क्वायर है तो ये y एक्सिस की डायग्राम होगी। आप स्क्वायर को जब भी लिखते हो, चाहे स्क्वायर का प्लस का फॉर्मूला हो या स्क्वायर का माइनस का, भी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने y को तभी शिफ्ट करवाया था कि y का स्क्वायर नेगेटिव था। आप स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ चुके हो होल के स्क्वायर का, चाहे a प्लस बी होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी होल स्क्वायर हो, स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ही आता है। हमें भी इसमें अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो इसके मुताबिक x का स्क्वायर है, x स्क्वायर ये बताता है कि इसकी डायग्राम y एक्सिस पे स्केच होगी। तो हम इस तरह से करते हैं, सॉल्यूशन में हमें x के स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को इधर रहने दे देते हैं, माइनस 8y दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, जब हम इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे देखो हमें क्या शो हो रहा है, a का स्क्वायर माइनस 2a। अब यहाँ पे b की जगह पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, देखो a की जगह पे x आ गया, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे 4 बन जाए, दोबारा से यहाँ पे 2 लगेगा ना। अगर ये 2 है तो आगे भी देखो हमें ऑटोमेटिकली खुद ही कंप्लीटिंग स्क्वायर नजर आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से हमें क्या मिल गया, x माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। तो हमें यहां से कंडीशन कंप्लीटिंग स्क्वायर की मिली, उसके मुताबिक हमें इतना क्लियर हो गया कि इसका जो स्केच बनेगा वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ बनेगा, जिसका फोकस क्या होगा 0,a, जिसका वर्टेक्स जाहिर बात है हम वैसे 0 0 लेट कर लेते हैं, और जिसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा नेगेटिव एक्सिस पे, नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगा। तो आप लोग इसको लेट कर लो, कैपिटल x माइनस 2 के इक्वल है और जो कैपिटल y है वो स्मॉल y के इक्वल है। तो जब हम इसको लेट कर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 8y। इसको कंपेयर कर लो कैपिटल एक्सिस के साथ, कंपेयर विथ, हमें देखो पता चल गया कि ये भी बेटा शिफ्टेड है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो एक्स स्क्वायर से y से कैंसिल, 4a इज इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 2 के इक्वल होगी। जब a हमारे पास 2 आ गया, लेकिन ये कैपिटल एक्सिस का है, क्वेश्चन हमें स्मॉल एक्सिस में दिया है, सो इट्स फोकस। आप बेटा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आप पहले फोकस निकाल रहे हो या वर्टेक्स या डायरेक्ट्रिक्स। इसका फोकस किस तरफ को बनेगा 0,a, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, लेकिन ये कैपिटल एक्सिस का है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कैपिटल एक्सिस के मुताबिक कैपिटल x 0 के इक्वल है और कैपिटल y
2 के इक्वल है। लेकिन हम इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक देखें, जो कैपिटल x है ये बेसिकली x माइनस 2 के इक्वल है, और जो कैपिटल y है ये तो स्मॉल y के ही इक्वल है। तो यहाँ से हमें जो नज़र आया कि x भी 2 है और y भी 2 के इक्वल ही है। सो इट्स फोकस इज स्मॉल एक्सिस में इसका फोकस क्या होगा 2,2। अब ये प्योरली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की लाइन में नहीं बन रहा, जैसे इससे पिछला भी हमने क्वेश्चन किया वो सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा था। सेकंडली इट्स वर्टेक्स इज, इसका वर्टेक्स क्या होगा 0,0। तो हम जानते हैं कि जब शिफ्ट किया जाता है तो हम पहले कैपिटल X इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, कैपिटल Y लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक कैपिटल X हमारे पास इक्वल है x माइनस 2 के, और कैपिटल Y किसके इक्वल है स्मॉल y के। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू क्या होगा 0। सो स्मॉल एक्सिस में वर्टेक्स इज, स्मॉल एक्सिस में वर्टेक्स क्या हो जाएगा 2,0। हमने फोकस भी निकाल लिया, वर्टेक्स भी निकाल लिया। इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज, हम लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी लिख सकते हैं। इसकी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, अगर ये स्केच पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है तो उसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस a के। इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक हम कैपिटल Y की जगह पे लिख सकते हैं स्मॉल y इज इक्वल टू a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2 है, यहाँ पे नेगेटिव साइन उसके साथ एज इट इज प्रेजेंट करेगा। हमने ये जब सारी वैल्यू निकालनी तो हम एंड पे आके इसका क्या कर लेते हैं स्केच कर लेते हैं कि इसका स्केच किस तरह से बनाया जाएगा। अब स्केच के लिए ज़रा नोट कीजिएगा, हमें इतना हो गया अंदाज़ा, इसका स्केच है पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। शुरू में रफ वर्क का हमें ये फ़ायदा होता है कि वहाँ से स्केच बनाना हमें आसान हो जाता है। अगर इसका जो स्केच है y एक्सिस की तरफ होगा, उसका फोकस चेक करें, उसका फोकस क्या है 2,2, 1 and 2। कोशिश कीजिएगा ये इक्वल डिस्टेंस पे लगे 1 and 2। इसका फोकस ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा जिस जगह पे x भी 2 और y भी क्या है 2। सेकंड नंबर पे इसका वर्टेक्स, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है 0। तो हमें पता है कि हमेशा वर्टेक्स उस पॉइंट पे y उस पॉइंट पे 0 होता है जहाँ पे x एक्सिस की लाइन हो। x एक्सिस की पूरी लाइन पे y 0 होता है, y एक्सिस की पूरी लाइन पे x 0 होता है। और ये एक और बात याद रखिएगा, यहाँ से मैं आपको भी क्लियर करता हूँ, हमेशा जिस लाइन पे वर्टेक्स होगा उसी एग्जैक्ट उसी लाइन के ऊपर फोकस भी होगा। इसी तरह से थर्ड पे लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -2, 1 एंड माइनस का 2, ये लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई जो y इज इक्वल टू क्या बताती है -2। अब देख लो जिस लाइन के ऊपर हमें पता है कि जिस लाइन के ऊपर फोकस है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लाइन के ऊपर डायरेक्ट्रिक्स भी होगा। आप ये कह सकते हो कि इसके एक्सिस शिफ्ट हो चुके थे, शिफ्ट होने के बाद भी जिस लाइन के ऊपर फोकस था उसी लाइन के ऊपर, देखो दोनों 2 है ना, उसी लाइन के ऊपर वर्टेक्स भी होगा। हम वर्टेक्स से चारों साइड पे स्केच कर सकते हैं, लेकिन हमें बता कि वर्टेक्स पे खड़े होके फोकस इस तरफ को था, तो हमने बेटा फोकस की तरफ देखते हुए इसका क्या कर देना है स्केच बना लेना कि इसका स्केच किस तरह का होगा। आप अगेन सुन लो कि अगर ये हमारे पास डायग्राम में एक्स स्क्वायर के साथ साथ x नजर आता है या वाई स्क्वायर के साथ साथ y नजर आता है तो ये शिफ्टेड पैराबोला होता है। हमें वहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करके, या अगर वहां पे x स्क्वायर के साथ x है तो x का कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है। अगर y स्क्वायर के साथ y हो, जैसे हमने इससे पीछे वाला पार्ट किया, उसमें हमें y का कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है। दोनों पार्ट मैंने आपको करवाया, उसमें y का कंप्लीटिंग स्क्वायर था, हमने वहां पे y स्क्वायर नेगेटिव नजर आ रहा था, हमने शिफ्ट किया। इसमें x स्क्वायर नेगेटिव नहीं है, इसी वजह से हम x स्क्वायर को शिफ्ट नहीं करेंगे। रीजन क्या, हमें स्क्वायर को पॉजिटिव रखना होता है। स्क्वायर जब भी हम स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं तो a स्क्वायर b स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर की इसको स्मॉल से कैपिटल में तभी शिफ्ट किया जाता है ताकि हमें जो स्टैंडर्ड याद है, स्टैंडर्ड वर्टेक्स, स्टैंडर्ड फोकस, स्टैंडर्ड डायरेक्ट्रिक्स, उस तरह से जो हमने जो स्केच पढ़ा था वो स्टैंडर्ड का है जब वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करता है। लेकिन जब ये शिफ्ट हो जाएगा हम उसको डायरेक्टली याद करने की कोशिश करेंगे तो अमूमन हमसे गलती होगी। इसी वजह से इसको स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट करो, कंपैरिजन करो, आपके पास जो फोकस आएगा वो कैपिटल एक्सिस का होगा।
इक्वेशन 1 के मुताबिक स्मॉल में कन्वर्ट करना है। जो वर्टेक्स आएगा वो कैपिटल का होगा, इक्वेशन 1 के मुताबिक उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है। जो डायरेक्ट्रिक्स आएगा वो कैपिटल का होगा, इक्वेशन 1 के मुताबिक उसको स्मॉल में कन्वर्ट करने के बाद उसका स्केच करना है। बस इसमें भी एक और देखो हमारा एमसीक्यू क्लियर हुआ कि जिस जगह पे आपने वो पिछले क्वेश्चन में भी वर्टेक्स और फोकस की लाइन लगा लीजिएगा कि हमारे पास क्या हो गया था, यहाँ पे आया था ना, वो दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्लोज थे कि यहाँ पे भी देखो वर्टेक्स और फोकस एक ही लाइन के ऊपर लाइज कर रहे थे, इससे पीछे वाला पार्ट। इसमें भी हमें देखो नजर आ रहा है शिफ्ट होने के बाद जो फोकस और वर्टेक्स हमेशा एक लाइन के ऊपर ही लेते हैं, चाहे वो शिफ्ट भी हो जाए। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। जो इनिशियल हमारा था एक्सरसाइज में हमने जो इनिशियली किया था कि किस तरह से हम इसका इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, अब उसके क्वेश्चन हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आपने इस क्वेश्चन को इनिशियल लेक्चर को अच्छी तरह से सुनना है, उसको देखना, ताकि आपको अब समझने में आसानी रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।